एक और बड़ी खबर है अफगान की, जो सबसे सीक्रेट जेल है वहां से जो TV9 भारतवर्ष है उसने नई जानकारी जुटाई है। और जो नई जानकारी सामने आई है वो एक ही अफगान की जो सबसे सीक्रेट जेल है, इसमें पाकिस्तान का बदनाम राज है। पाकिस्तान से आतंकियों को मिलती है मिसाइल, ये तालिबानी आतंकी ने खुद बताया है TV9 पर। पाकिस्तान में रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं वो तालिबानी आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं और उसके बाद जेल में रखे गए हैं अफगानिस्तान में। उनका ये कहना है सीक्रेट जेल में जहां उनको रखा गया है वहां से उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान में मिसाइल मिलती है, पाकिस्तान में रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। सुनिए क्या कहा। कौन कौन से हथियार चला लेते हैं आप? हम तो सब कुछ चला सकते हैं। क्या क्या? हाँ, क्या क्या? मसलन क्या क्या? रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव, सब कुछ भी? हाँ, कुछ भी हो। हाँ, आपके पास मिसाइल भी हैं? मिसाइल भी चलाते थे? जो कंगे पे ले जाता है, लेकर आता है, वो सब कुछ चला रहा था। सब कुछ चला। हाँ, और कौन तो ये तो ज़रूरत है ना, बड़ी गाड़ी तो नहीं चला सकता। कौन देता था ये मिसाइल और ये सारी चीज़ें? उधर मिल जाता था। सब मिल जाता? हाँ, सब मिल जाता। पूरी ट्रेनिंग मिलती है, सब कुछ वहां से होता है। अब एक रोहित से रिएक्शन लेने से पहले जल सिन्हा सर, ये जो एक्सपोजे है इसमें एक अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी है कि जो ट्रेनिंग होती है वो उसी तर्ज पर होती है जैसे भारत के आतंकियों को ट्रेन किया जाता है। इट मींस कि पाकिस्तान में एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना हुआ है जिसका काम सिर्फ मर्सनरीज को ट्रेन करने का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो ना तो मासूम है ना अनजान है, तो फिर क्यों इसको फलने फूलने देते हैं? निशान जी, जो आपकी सवाल है, क्योंकि आप एक्सपोज कर रहे हो और मैं करेक्ट करना चाहूंगा, भारत में जो आतंकी भेजे जाते हैं, भारत के आतंकी नहीं। प्लीज गो अहेड सर। हाँ, देखिए मैं फिर से बताता हूं, जो वहां पर तोरखाम है, जो मेन क्रॉसिंग है, और आपके रिपोर्टर उसके जस्ट ऊपर में है लोगार में, मैं जो देख रहा था, और चमन है। चमन वही स्पिन बॉर्डर का इलाका, ये दो इलाके हैं। इसके अंदर में पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के रिकॉग्नाइज 22 कैंपें हैं। हमारे पास 6 फिगर डिफरेंस, मतलब हम उसको तुरंत बर्बाद कर सकते हैं। भावल नगर में है, भावलपुर में है, सहीवाल में है। ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स इन्हीं आतंकवादियों को, और भारत के पास जो आते हैं ट्रेनिंग और जो अफगानिस्तान में है उसमें कोई अंतर नहीं है, ये पूरे के पूरे सेम है। आज आप ये कहेंगे कि क्यों किया, इसके बगल में यूएस का एक फायर बेस होता था तोरखाम के पास में और चमन के पास में। जब वहां से फायर बेस, जैसे आप जानते हैं ना, ये ड्राई पोर्ट के साथ बेसेस हैं, तो ये उनके फ्रंट लाइन स्टेट रहा है ये। मगर जब पासा पलटने के बाद यूनाइटेड स्टेट की कमजोरियां क्या है, आज उसको फायर बेस चाहिए, वो ईरान से ले नहीं सकता, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में जा नहीं सकता, चाइना में मिला गया नहीं, मिलना है तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान को मांगता है देता नहीं। तो यदि उसने ऑपरेशंस करने हैं तो जो ये इलाका है उसको उसने सेफ रखना है, इसलिए वो एक्शंस नहीं करता। ये जियोपॉलिटिकल है, जो स्ट्रेटेजिक ये रिस्ट्रिक्शंस है। मगर इस चीज के ऊपर में आपको ये देखना होगा कि यदि ये कार्रवाई होती है तो मैं आपको बताता हूं पलटवार होगा अमेरिका के ऊपर में। सर एक मिनट, आप जो बता रहे, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। कपिल सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विष्णु सर, अभी जब कपिल सर ने एक चीज को इग्नाइट किया रिसर्च करने की बात, तो मैंने तुरंत रिसर्च की। यूएन पीस कीपिंग रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट छपी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की, उसमें कहा गया डीपीओ यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑर्गेनाइजेशन यूएन का जो है, यूएन पीस कीपिंग का, उसका 28% फंडिंग अमेरिका करता है। मेरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका, ठीक है अंडरस्टूड, इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि अमेरिका कैन नॉट पुलिस द वर्ल्ड, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। अब यहां पर कौन होगा, और क्या पाकिस्तान में अब जरूरी नहीं हो गया कि पाकिस्तान में भी बूट्स ऑन ग्राउंड होने चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट कर ही नहीं सकते उन पर? देखिए, हकीकत जो है वो आप बिल्कुल बयान कर रहे हैं कि होना ये चाहिए, ये बहुत कुछ होना चाहिए, पर क्यों नहीं होता? You're right. उसका ना होने का कारण है कमजोरी, पॉलिटिक्स, शॉर्ट साइटेडनेस, अपॉर्चुनिज्म। और जो भी कह लें, पाकिस्तान
एक बड़ा मुल्क है, 220 बिलियन 225 मिलियन की आबादी है। अगर जैसे बैंक से लोन लिया जाता है, अगर छोटा लोन ले तो बैंक उसके पीछे होता है, आदमी बैंक के पीछे होता है। आप बड़ा लोन ले लें तो बैंक आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। पाकिस्तान का ये हालत है कि इन्होंने इतना फैलाया हुआ है ये आतंकवाद कि लोग डरते भी हैं कि पता नहीं कहाँ क्या कर दे। एक समय था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूके ने कहा था, मैं नाम भूल गया उनका, कि दुनिया में 75% जो आतंकवाद के केस होते हैं उसका कहीं ना कहीं सिलसिला पाकिस्तान के साथ जुड़ा होता है। पाकिस्तान, आप कह रहे थे कि जो भारत के अगेंस्ट टेररिस्ट को ट्रेन करता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट करता है। निशान जी, पाकिस्तान बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक देश के टेररिस्ट को ट्रेन करता है। बहुत भले लोग हैं ये लोग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।